त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। ये कक्षा 10th का अध्याय 8 है, जिसे हम आज शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे कि कैसे पढ़ना है आपको। सबसे पहले कुछ सूत्र है जो मैं शुरू करवा रहा हूँ। सबसे पहले त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किससे मिलकर बनी है? त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति। त्रि यानी तीन, कोण मिति यानी मापन। तो तीन कोण से त्रिभुज और मिति मतलब मापन, त्रिभुजों का मापन। अर्थात समकोण त्रिभुज को मापने का विज्ञान। अर्थात समकोण त्रिभुज को मापने का विज्ञान। समकोण त्रिभुज को मापने का विज्ञान त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे एक पॉइंट है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। ये बेसिक है त्रिकोणमिति का कि त्रिकोणमिति क्या है। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। अब जैसे दो त्रिभुज ले रहे हैं, ये त्रिभुज है, दूसरा ये त्रिभुज है। इसमें यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये ABC है, ये भी ABC मान ले, और यहाँ पर ये 90 डिग्री है। अब मान लें कि यहाँ पर कोई एक कोण है और इसका यहाँ पर कोण है, तो लंब और आधार में कुछ परिवर्तन होगा। यदि हम कोण ए के लिए लंब देखें, मान लो ये कोण थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये लंब हो जाएगी और ये होगा आधार इसका, और कर्ण सेम रहेगा। इसमें थीटा के सामने वाली भुजा ये भी ये लंब हो जाएगी और ये कर्ण है और ये जो होगा आधार हो जाएगा। इस प्रकार हम इसे समझेंगे। इसमें एक नोट करके हम पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पे नोट करके पॉइंट लिखेंगे कि थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और थीटा के साथ वाली भुजा आधार होती है। इस प्रकार हम इसको समझेंगे। ये को लिखना चाहो तो आप लिख लो, फिर आगे देखते हैं।
अब हम आगे देखें तो पाइथागोरस प्रमेय जो समकोण त्रिभुज के लिए होती है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होती है इसे देख लेते हैं। और ये आपको मालूम है कक्षा 8वीं में हमने पढ़ रखी है। जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के, प्लस लंब के स्क्वायर के। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है। जब हमें आधार चाहिए तब आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और ये लंब इधर आ जाएगा तो माइनस लंब का स्क्वायर। यदि हमें लंब चाहिए तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस प्रकार हम पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ेंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसके बाद आगे देखें तो त्रिकोणमितीय अनुपात, अगली हेडिंग है अपनी त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? इसमें हम यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा, इसे थीटा कहते हैं। ये इस प्रकार का सिंबल है, इसे कहते हैं थीटा, थीटा कहते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर कोट थीटा बराबर फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा, इस प्रकार रहेगा। इसे सोल्व करने की एक ट्रिक होती है लाल बट्टे का, इससे हम सोल्व करते हैं इसको। लाल बट्टे का, इसमें ये लंब बटे कर्ण साइन होता है, आधार बटे कर्ण कोस होता है, लंब बटे आधार टेन होता है, फिर आधार बटे लंब कोट होता है, कर्ण बटे आधार सेक होता है, कर्ण बटे लंब कोसेक होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सबसे पहले लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ये साइन थीटा होता है, फिर आधार बटे कर्ण ये कोस होता है, आधार बटे कर्ण, फिर टेन है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इस प्रकार लंब बटे आधार, फिर कोण होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, फिर सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, फिर कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इस प्रकार हम ये त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे जो हमारे प्रश्नावली 8.1 है, उसके प्रश्नों को हल करने के लिए काम आएंगे। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, ये होता है इसमें। यदि लिखना चाहो तो लिख लो। इसके आगे फिर व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, जैसे हम पढ़ना चाहिए यहाँ पर व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, जैसे
सबसे पहला होता है साइन थीटा, फिर होता है कोस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है कोट थीटा, फिर होता है कोस सेक थीटा, फिर होता है कोसेक थीटा। ये इसके सूत्र हैं। जैसे हम लिखना चाहे साइन का फॉर्मूला तो ये कोसेक का उल्टा होगा, 1/, कोसेक थीटा। हम कोस का लिखना चाहे तो सेक के उल्टा होगा, 1/, सेक थीटा। हम टेन का लिखना चाहे तो ये कोट के उल्टा होगा, 1/, कोट थीटा। और टेन साइन और कोस के बदल में ये होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। फिर कोट को लिखना चाहे तो हम लिखेंगे 1/tan थीटा, या फिर इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, कोस और साइन के बदल में कोस बटे साइन थीटा। फिर सेक थीटा जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, 1/, कोस थीटा। और कोसेक होता है वो 1/, साइन थीटा। इस प्रकार ये होते हैं व्युत्क्रमीय त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद होती हैं 3 सरसमीकरण होती हैं त्रिकोणमितीय सरसमीकरण। ग्लेडिंग त्रिकोणमितीय सरसमीकरण। त्रिकोणमितीय सरसमीकरण इसको कैसे देखेंगे? 3 सरसमीकरण होती है जिनसे हम काम कर सकते हैं। सबसे पहली सरसमीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार ये 3 सरसमीकरण हैं। इन 3 गहन सरसमीकरणों को आपको याद रखना है, ये अपने प्रश्न में हल करने में कहीं कहीं काम आएंगे। फिर हम इससे अलग रूपों में भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस का कोस है उधर पक्षांतर के तो माइनस का 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं tan उधर गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर हम इसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर हम इसे लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार हम 3 सरसमीकरणों को भी लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ है, देखो यहाँ पर कि साइन थीटा जो होता है यदि उसमें कोसेक थीटा का गुणा करें तो उसका मान हमेशा 1 होगा, क्योंकि साइन थीटा जो होता है इसका कोसेक का फॉर्मूला 1/sin थीटा है, तो वो इक्वल टू 1 होता है। दूसरा है यदि हम कोस थीटा में सेक थीटा का गुणा करें तो भी इक्वल टू 1 होगा। क्यों होगा? कोस थीटा गुणा 1/, कोस थीटा वो भी 1 होता है। इसके अलावा tan थीटा गुणा कोट थीटा भी 1 ही होगा, क्योंकि tan थीटा गुणा 1/, कोट जब कोट को हम 1/tan लिखेंगे तो tan से tan कट के वापस 1 आ जाएगा। इस प्रकार हम इसे भी कर सकते हैं। ये अपने सब आगे प्रश्नों को हल करने में काम आएंगे। एक त्रिकोणमितीय सारणी वो कर लेते हैं, उसके बाद में ये अपना बेसिक कंप्लीट हो जाता है। विशेष कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात।
विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात अब इसको देखो कैसे करेंगे। इसे हम एक त्रिकोणमितीय सारणी बनाएंगे। यहाँ पर थीटा होगा और यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों को। यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम सारणी की शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जितने, जैसे हम यहाँ से 0 से शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4, फिर इस अंतिम 4 का सभी में भाग देंगे। ये अंतिम 4 का सभी में भाग दिया, फिर हम सभी का रूट कर लेंगे। इस प्रकार सभी का रूट कर लेंगे। अब जो कट रहा है उनको काट लो। जैसे 0 बटे 4 0 0 हो जाएगा मान 2, 1 का मान 1, रूट 4 का मान 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 4 में 2 बार, और रूट 1 का मान 1 होता है, रूट 2 का मान रूट 2 रहेगा, रूट 3 रहेगा, रूट 4 का मान 2 होगा, 4 का 4 कट जाएगा तो रूट 1 का मान 4 से 4 कट गया 1, रूट 1 का मान 1। ये साइन के मान होंगे 0 1 बटा 2, 1 बटा रूट 2, रूट 3 बटा 2 और फिर 1। कोस के मान इसके उल्टे होंगे 1 रूट 3 बटा 2, 1 बटा रूट 2, 1 बटा 2 0। टेन इसका साइन बटे कोस टेन होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कोस होता है। तो टेन साइन बटे कोस 0 बटा 1 0, 1 बटा 2, 1 रूट 3 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बटा रूट 3 बचेगा, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, 1 बटा 1 1 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, रूट 3 बटा 1 रूट 3 होगा, और 1 बटा 0 अनंत होता है। ये अनंत यहाँ आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 बटा रूट 3 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। सेक थीटा जो होता है वो होता है 1 बटे कोस होता है। तो कुछ नहीं करना है, कोस को उल्टा कर लो। कोस 1 बटा 1 1 होगा, ये हो जाएगा 2 बटा रूट 3, कोस को ये हो जाएगा रूट 3 सॉरी रूट 2, फिर ये हो जाएगा 2, फिर 1 बटा 0 करेंगे तो ये अनंत हो जाएगा, और फिर वापस ये उल्टा लिखेंगे अनंत अनंत 2 रूट 2 बटा रूट 3 1। इस प्रकार हमारी त्रिकोणमितीय सारणी